सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम 7 अगस्त से शुरू हो गया था और 7 अगस्त के बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है उनको मेरे भाई ये क्लास लास्ट तक देखनी है। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार सभी बच्चे अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखिए भाई, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। तो भाई, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। क्या वो डायबिटीज यानी कि मधुमेह है, क्या रक्त कैंसर, तपेदिक, या फिर मेरे भाई आपके पित्त की पथरी। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सर ये तो मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। ठीक है भाई, इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? मधुमेह, इंग्लिश में बोले तो डायबिटीज। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई आयोडीन की कमी से, अगर मैं आयोडीन की कमी से बात करूं तो मेरे भाई आपका घेंगा रोग होता है। कौन सा भाई? घेंगा रोग होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म है, सोडियम क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, CHCl3 का सामान्य नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या है मेरे भाई? क्लोरोफॉर्म। अब से पहले जो एग्जामों में पूछा गया था वो ये था कि बताओ खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने का सोडा, इसका बताओ मेरे भाई, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आप बात करेंगे NaHCO3 होता है। NaHCO3 क्या होता है मेरे भाई? खाने का सोडा होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं बात करूं मेरे भाई दोने का सोडा, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? दोने का सोडा के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है। क्या होता है मेरे भाई आपका? Na2CO3 होता है। ये बात भी आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि आपके जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? आपके जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है जिप्सम का फॉर्मूला? आप बात करेंगे CaSO4 डॉट में 2H2O। क्या होता है? CaSO4 डॉट में 2H2O, ये आपके जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? सभी बच्चे बताएंगे कि कौन सी अनुसूची में आपके संघ सूची, राज्य सूची और मेरे भाई आपके समवर्ती सूची का उल्लेख है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो आप बात करेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये हमको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेंगे। किसमें मेरे भाई? 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेंगे। अब भाई संविधान में बहुत सारी अनुसूची है, 12 अनुसूची है और 12 के बारे में तुमको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि संविधान की पहली अनुसूची में क्या है, तो आप बताएंगे संघ और उसका क्षेत्र है, संघ और उसका क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ता। क्या मेरे भाई आपके? वेतन और भत्ता, यानी कि तुम्हारे राष्ट्रपति, तुम्हारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब का वेतन भत्ता किस में मिलेगा? अनुसूची नंबर 2 में। अनुसूची नंबर 3 में शपथ का प्रोग्राम, राष्ट्रपति को शपथ हो गई, मुख्यमंत्री को शपथ हो गई। ठीक है, ये आपके शपथ का प्रोग्राम चलता है अनुसूची नंबर 3 में। अनुसूची नंबर 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुसूची नंबर 4 में देखने को मिलेगा। अगर मैं
मैं बात करता हूं मेरे भाई अनुसूची नंबर 5 में एससी और एसटी का, ठीक है भाई, एससी और एसटी का जनजातीय क्षेत्र किसमें मिलेगा सर, ये अनुसूची नंबर 5 में मिलेगा। छठी इंपॉर्टेंट है नहीं, 7वीं मैंने तुमको बताई दी, 8वीं में आपकी 22 भाषा है, 8वीं में क्या है मेरे भाई 22 भाषा है। मैं बात करता हूं 9वीं में, तो भूमि सुधार, भूमि सुधार का जो प्रोग्राम है वो किस में मिलेगा, अनुसूची नंबर 9 में मिलेगा। अनुसूची नंबर आपको दल बदल मिलेगा, ठीक है भाई, 10 में क्या मिलेगा, दल बदल मिलेगा। 11वीं में क्या मिलेगी, 11वीं में आपको पंचायती राज मिलेगी, क्या मिलेगी, पंचायती राज। और 12वीं में आपको नगर पालिका मिलेगी, ठीक है। तो देखो पहली अनुसूची में संघ और क्षेत्र, दूसरी में वेतन भत्ता, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 5वीं में एससी और एसटी का जनजातीय क्षेत्र, 8वीं में 22 भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में आपकी नगर पालिका। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेता मीनाती मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। सभी बच्चे बताएंगे भाई, जो आपके मीनाती मिश्रा है ना, मीनाती मिश्रा, इस मीनाती मिश्रा का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, क्या कथक से है, कथकली से है, मणिपुरी से है, या फिर मेरे भाई आपके ओडिसी से है। तो मीनाती मिश्रा का जो संबंध है वो आपके ओडिसी क्लासिकल डांस से है। किससे मेरे भाई, आपके ओडिसी क्लासिकल डांस से है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि बताओ भाई ओडिसी नृत्य के कलाकार कौन कौन है, कोई बता सकता है मुझे ओडिसी नृत्य के कलाकार? तो मैंने तुमको बताया था कि जिस भी नाम के पीछे महापात्र शब्द लग जाए ओडिसी नृत्य का कलाकार होता है। जैसे कि मेरे भाई आपका केलुचरण महापात्र, कौन भाई, केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य का कलाकार है। मैं बात करूंगा सुजाता महापात्र, ये भी ओडिसी की कलाकार है। मैं बात करूंगा मोहन महापात्र, किसके बारे में, मोहन महापात्र के बारे में, ये भी मेरे भाई आपके ओडिसी का कलाकार है। एक मेरे भाई आपका संयुक्ता पाणिग्राही, कौन मेरे भाई आपके, संयुक्ता पाणिग्राही। इसके अलावा मेरे भाई आपके किरण सहगल, कौन मेरे भाई, किरण सहगल। इसके अलावा मेरे भाई आपके माधवी मुदगल, कौन मेरे भाई, माधवी मुदगल, ठीक है मेरे भाई। और एक आप सोनल मानसिंह याद रख लेना, ठीक है, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम की भी कलाकार है और सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य की भी कलाकार है, ठीक है। तो मैंने बताया मीनाती मिश्रा के बारे में, मीनाती मिश्रा ओडिसी की कलाकार है। केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, मोहन महापात्र, संयुक्ता पाणिग्राही, किरण सहगल, माधवी मुदगल और सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह तो भरतनाट्यम से भी संबंध रखती है। अगले सवाल को देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन एक वीणा वादक नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इनमें से कौन एक वीणा वादक नहीं है। तो तुम्हारे सामने ऑप्शन है भाई कौन कौन से, जयंती कुमारेश, जसराज, सुंदरम बालचंद्र, या फिर मेरे भाई आपका विनय धनमल। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कौन एक वीणा वादक नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो आप बताएंगे सर पंडित जसराज ये वीणा नहीं बजाते हैं, ठीक है भाई, ये वीणा नहीं बजाते, ये मेरे भाई आपके शास्त्रीय संगीत से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। किससे मेरे भाई, शास्त्रीय संगीत से संबंध रखेंगे। मेवाती घराने से इनका संबंध है। किससे मेरे भाई, आपके मेवाती घराने से संबंध है। मैंने तुमको बताया भी था मेरे भाई कि जो आपके मोहन वीणा है, मोहन वीणा कौन बजाएगा, आप बताएंगे विश्व मोहन भट्ट बजाएगा। कौन मेरे भाई, आपके विश्व मोहन भट्ट बजाएगा। मैंने तुमको बताया था रुद्र वीणा कौन बजाएगा, सर रुद्र वीणा तो असद अली खान बजाएगा। कौन मेरे भाई, आपके असद अली खान, ये क्या बजाएंगे, ये रुद्र वीणा बजाएंगे। तो ये दो नाम भी तुमको याद रखने हैं, एक तो मोहन वीणा और एक मेरे भाई आपके रुद्र वीणा। अगले सवाल को देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं,
जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए जीके रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। साथ में गारंटी रहेगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्ट जीके रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ ले सकते हो। इसमें सारी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज मिलेंगी, टॉपिक वाइज मिलेंगी और उनका डिटेल में आंसर भी आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज करके 100 रुपये में आप ये पीडीएफ ले सकते हो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसे 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? मेरे भाई तुम्हारे सामने यहाँ पर कई कुचिपुड़ी की नृत्यांगना लिखी हुई हैं, जैसे कि पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी, शोभा नायडू या फिर टी हरिका। अब तुमसे बोला है कि इनमें से 2022 में पद्मश्री जो है किसको दिया गया था, तो आप बात करेंगे 2022 में पद्मश्री पद्मजा रेड्डी को दिया गया था। मैंने तुमको बताया था कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और मैंने तुमको बताया था कि जिस भी नाम के पीछे रेड्डी शब्द लगा होता है, जिस भी नाम के पीछे रेड्डी शब्द लगा होता है वो कुचिपुड़ी का कलाकार है। जैसे कि राजा रेड्डी, ठीक है, जैसे कि राधा रेड्डी, जैसे कि भावना रेड्डी, जैसे कि कौशल्या रेड्डी, ठीक है भाई, कौशल्या रेड्डी। इसके अलावा यामिनी रेड्डी। कौन मेरे भाई? आपके यामिनी रेड्डी। बाकी ये यहाँ पर लिखी हुई है शोभा नायडू, टी हरिका। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके किसके कलाकार हैं? तो सर ये हमारे कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। तो याद रह जाएंगे मेरे भाई। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप स्पर्धा 2026 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो मेरे भाई विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है वो किस देश के द्वारा किया जाएगा? इंडोनेशिया, भारत, चीन और मेरे भाई आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आप बात करेंगे भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है भाई, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप स्पर्धा 2026 का आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG का पूर्ण रूप क्या है? SHG की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई है। तो आप बात करेंगे SHG की फुल फॉर्म होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है भाई, S का मतलब सेल्फ, H का मतलब हेल्प और G का मतलब आपका ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG की फुल फॉर्म आपकी होती है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि सिडबी की स्थापना आपकी कब हुई थी, क्योंकि सिडबी बैंक मेरे भाई क्या करता है? सिडबी बैंक भाई ठीक है, सूक्ष्म वित्त से ही संबंध है भाई सिडबी बैंक का। ठीक है, जो आपका सिडबी बैंक है उसका संबंध सूक्ष्म वित्त से ही है। तो अगर मैं बात करता हूं सिडबी, सिडबी बोले तो SIDBI, यानी कि S का मतलब होता है आपका स्मॉल, I का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस, ठीक है, इंडस्ट्रीज, ठीक है भाई, स्मॉल इंडस्ट्रीज। D का मतलब आपका डेवलपमेंट, ठीक है भाई, डेवलपमेंट। B का मतलब बैंक, बैंक। O का मतलब ऑफ, इंडिया। ठीक है मेरे भाई, INDIA। ठीक है भाई, तो सिडबी बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। कहाँ? ठीक है भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। अगले सवाल को देखो भाई, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रति किलोमीटर सबसे कम जनसंख्या, किलोमीटर है भाई, ठीक है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर था ये, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये तो सबको पता है मेरे भाई कि अरुणाचल प्रदेश का है। किसका मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश का। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो तुम लोगों से पूछा जाएगा पोपिर, ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई पोंग, इसके अलावा दामिंडो, इसके अलावा वांचो, इसके अलावा रीखमपाडा,
ठीक है भाई, रीखमपाडा, ठीक है, पोपिर पोंग दामिंडो वांचो रीखमपाडा, इसके अलावा मोपिन उत्सव, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे भाई कहाँ के, आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। सभी बच्चे बताएंगे भाई, इनमें से कौन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। फ्रीडम एट मिडनाइट, या फिर आपका इंडिया विंस फ्रीडम, पार्टीशन, या द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का क्या नाम है। तो आप बात करेंगे सर इसका तो राइट आंसर होगा इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम है मेरे भाई आपके, इंडिया विंस फ्रीडम है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई फ्रीडम एट मिडनाइट, ये पुस्तक किसकी है, तो आप बात करोगे कोलिंस और डोमिनिक की। किसकी मेरे भाई आपके, कोलिंस और डोमिनिक, ठीक है, डोमिनिक की पुस्तक का नाम है आपका क्या सर, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, तो एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। अगला सवाल आपके सामने है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बुद्धदेव दास गुप्ता एक भारतीय शास्त्रीय खालिस्तान संगीतकार थे। तो बताओ मेरे भाई, बुद्धदेव दास गुप्ता एक भारतीय शास्त्रीय खालिस्तान संगीतकार थे। तो बुद्धदेव दास गुप्ता का नाम आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। अब आपसे पूछा है कि बताओ ये क्या बजाते थे, क्या ये सारंगी बजाएंगे, क्या ये आपकी सरोद बजाएंगे, तबला बजाएंगे, या फिर मेरे भाई आपके तंबूरा बजाएंगे। तो आप बोलोगे बुद्धदेव दास गुप्ता तो सर सरोद बजाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। सर इनके अलावा और भी कोई है क्या जो सरोद बजाता हो, भाई इनके अलावा भी तो कोई होगा जो सरोद बजाता हो, कोई बता सकता है मुझे। तो सर आपने हमको ट्रिक बता तो रखी है कि जिस भी नाम में ए आ रहा हो, जैसे कि अलाउद्दीन खान, कौन मेरे भाई आपके, अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन में ए आया। एक मेरे भाई आपका अली अकबर खान, कौन मेरे भाई, अली अकबर खान, अली अकबर में भी ए आया। एक मेरे भाई आपका अमजद अली खान, कौन मेरे भाई, अमजद अली खान, अमजद अली में भी ए अनार आया। ठीक है भाई, तो ये आपके सरोद बजाते, ठीक है, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, तो ये तीनों के तीनों भी क्या बजाते हैं, ये भी आपके सरोद ही बजाते हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसे तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम के स्थान नर्तकी के रूप में पहचान मिली है। सभी बच्चे बताएंगे भाई, तिरुमाला तिरुपति देव स्थान के स्थान नर्तकी के रूप में पहचान मिली चिंता रवि बालकृष्ण को, सुंदर प्रसाद को, मोहन राव कल्याणपुरंकर को, या फिर भाई आपके यामिनी कृष्ण मूर्ति को। तो भाई देव स्थानम के स्थान नर्तकी के रूप में किसको पहचान मिली है, आप बात करेंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति। सर ये यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है आपके भरतनाट्यम से क्या रखती है, संबंध रखती है, ये बात भी तुमको याद होना चाहिए। किससे मेरे भाई, आपके भरतनाट्यम से संबंध रखती है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक सैद्धांतिक निकाय नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे इनमें से कौन सा एक सैद्धांतिक निकाय नहीं है। तो आप बात करेंगे सर सैद्धांतिक यानी कि जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या फिर मेरे भाई आपका संघ लोक सेवा आयोग। तो आप बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।